आज के वीडियो में पाइथियम को समझाएंगे, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण इसका क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है और संरचना क्या है। यानी पाइथियम का क्लासिफिकेशन, हैबिट और स्ट्रक्चर को डिटेल से समझाएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसकी लाइफ साइकिल लेकर के आएंगे। तो चलिए सबसे पहले पाइथियम का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जान लेते हैं। तो देखिए, उपजगत आपको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। उपजगत माइकोटा होता है। और संघ की अगर बात की जाएगी तो संघ यूमाइकोटिना होता है। इसका उपजगत माइकोटा, संघ यूमाइकोटिना। वर्ग अगर बात की जाए क्या होगा, तो वर्ग होगा ऊमाइसिटीज। और फिर अगर गण की बात की जाएगी तो गण क्या होगा, पेरेनोस्पोरेल्स, ये गण हो जाएगा। अगर कुल यानी फैमिली की बात की जाएगी तो पाथियेसी हो जाएगा। और अगर वंश की बात की जाएगी तो पाइथियम हो जाएगा। इस तरह से पाइथियम का क्लासिफिकेशन या पाइथियम का वर्गीकरण होगा उपजगत माइकोटा, संघ यूमाइकोटिना, वर्ग यानी क्लास यूमाइसिटीज, गण यानी ऑर्डर पेरिनोस्पोरेल्स, कुल यानी फैमिली पैथियेसी और वंश पाइथियम हो जाएगा। अगर इसके हैबिट की बात करें कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो ये जो पाइथियम होता है सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी पाइथियम क्या है, सर्वव्यापी मतलब हर जगह पाया जाता है, हर जगह यानी सभी जगहों पर मिलता है। और साथ ही साथ परजीवी, परजीवी यानी दूसरे जीवों पर रहकर अपना जीवन जीता है। जो दूसरे जीव रहते हैं उन पर रहता है, उनको नुकसान भी पहुंचाता है और अपना जीवन जीता रहता है, परजीवी हो गया। या फिर कभी कभी मृतोपजीवी भी होता है। मृतोपजीवी भी होता है। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जो उगते हैं उन्हें ही मृतोपजीवी कहा जाता है। यानी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाकर अपना जीवन जीते हैं, वो क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो ये वास्तव में पाइथियम है क्या, तो कवक होता है या फंजाई होता है। और ये सर्वव्यापी होता है, परजीवी होता है या फिर कभी कभी मृतोपजीवी भी होता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, अधिकतर तंबाकू, सरसों, टमाटर आदि के जो बीज होते हैं, आदि के बीजों पर पाया जाता है। तंबाकू है, सरसों है, टमाटर है, आदि के बीजों पर ये मिलता है। और आपको बता दें कि कभी कभी ये मिट्टी में भी पाया जाता है। कभी कभी ये मिट्टी में मिलता है या पानी में भी कभी कभी पाया जाता है। जो सड़ने वाले पदार्थ होते हैं, सड़ने वाले पदार्थों में भी कभी कभी पाया जाता है। चलिए पाइथियम की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पाइथियम को समझा देते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथियम में जो इसका कवक जाल होता है वो पूर्ण विकसित संकोची होता है। अब पूर्ण विकसित है, संकोची का मतलब होता है खंड ना हो। संकोची यानी सीनोसिटिक होता है। संकोचिकी का क्या मतलब है, सीनोसिटिक होता है, यानी जिसमें खंड ना हो, खंड विहीन हो, बिना खंड वाला हो, तो संकोचिकी या सीनोसिटिक कहलाता है। और पाइथियम का जो माइसीलियम है अच्छी तरह से विकसित होता है। पाइथियम का ये माइसीलियम जो है इसे माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम किसका माइसीलियम है, ये पाइथियम का माइसीलियम है। जो पाइथियम का माइसीलियम होता है ये अच्छी तरह से विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। अब अगर आपके मन में प्रश्न हो कि माइसीलियम क्या होता है, तो जब किसी फंजाई के कवक तंतु आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही माइसीलियम कहा जाता है। यानी कोई फंजाई है या कोई कवक है, उसके जो हाइफी होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, माइसीलियम। फंजाई के कवक तंतु आपस में मिल गए तो क्या कहलाया, माइसीलियम कहलाता है। तो इसका माइसीलियम यानी पाइथियम को जो माइसीलियम होता है ये अच्छी तरह से विकसित होता है और लंबे समय तक पतला हाइलिन बहुशाखित होता है, यानी बहुत सी शाखाएं होती है। इसके माइसीलियम में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इसलिए ये शाखित होता है।
क्या बताएंगे आप? शाखित भी होता है, ब्रांचेज बहुत सारी होती हैं, और प्रजनन के समय सेप्टा भी बनाता है। जैसे इस तरह से ये निकल आता है, जैसे ये है माइसीलियम, इसका हाइफी मान लीजिए एक है साधारण तौर पर, तो ये प्रजनन के समय क्या होता है, यहाँ से सेप्टा का निर्माण करने लगता है, इस तरह से उठने लगता है। तो आपको जब लाइफ साइकिल समझाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो प्रजनन के समय सेप्टा भी बनाते हैं, और के जो कवक तंतु होते हैं ये हाइफी परपोसी अथवा होस्ट के ऊतकों के भीतर होते हैं। इनके जो कवक तंतु होते हैं, आप जिस जीव में रह रहे हैं उनके ऊतकों के भीतर यानी टिश्यूज के भीतर रहते हैं ये। और आपको बता दें, इसके हाइफल जो वाल है, हाइफल वाल में दो तरीके की होती हैं। एक तो जो बाहरी वाल है, ये बाहरी वाल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, बाहरी वाल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। और ये जो आंतरिक वाल होती है ये काइटिन की बनी होती है। बाहरी वाल सेल्यूलोज की बनी हुई है, आंतरिक वाल काइटिन की बनी होती है। कुल मिलाकर कहें तो हाइफल वाल जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसमें इसके अंदर अगर बात की जाएगी तो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये इसके अंदर जो भरा रहता है हाइफी के अंदर, तो हाइफल साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसमें देखिए बहुत सारे जो रेड कलर के हमने दिखाए हैं ये नाभिक हैं। नाभिक क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस होते हैं, जिन्हें केंद्रक कहा जाता है। तो रेड कलर के जो दिखाए गए हैं ये सभी क्या हैं? न्यूक्लियस होते हैं। और साथ ही साथ ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाए जाते हैं। और डिक्टियोसोम भी होते हैं, डिक्टियोसोम भी पाए जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। और रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। देखिए मैंने जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है ये सभी रिक्तिकाएं भी हैं। तो ये रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स भी इसमें पाई जाती हैं। मतलब कवक तंतु जो होता है इसके कोशिका द्रव्य में केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डिक्टियोसोम है, वैक्यूल्स है, ये सभी बिखरे पड़े रहते हैं, छितरे पड़े रहते हैं। यानी कि एक क्रम से कोई नहीं, सब इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। जो लोमोसोम होता है और डिक्टियोसोम होता है इसकी उपस्थित कारण कभी कभी जो शैवाल की तरह से हरे हरे से दिखाई देते हैं। और अगर इसके भोजन की बात करें तो किस रूप में आरक्षित रहता है? प्रिजर्व रहता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में इसमें भोजन संचित रहता है। तो इसकी सामान्य संरचना हो जाएगी। संरचना में आप क्या बताएंगे कि जो इसकी भित्ति है, दो बाहर वाली भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, अंतर वाली भित्ति काइटिन की बनी होती है। आप सेल्यूलोज बता देंगे तभी भी सही हो जाएगा। तो इसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, साइटोप्लाज्म में रिक्तिकाएं होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, डिक्टियोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, आदि सभी चीजें पाई जाती हैं। तो इस तरह से इसकी संरचना हो जाएगी।